Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। सीसीएल में अपराधियों का दुस्साहस। ड्यूटी जा रहे सीसीएल गार्ड के आंख में उड़ेला मिर्ची पाउडर, फिर धारदार हथियार से किया वार। गंभीर हाल में रांची में चल रहा है इलाज। कंटेनर में क्रूरता पूर्वक ले जा रहे मवेशी को पुलिस ने किया जब्त। ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौशाला भेजे गए मवेशी, नीमिया घाट थाना क्षेत्र का मामला। बस्टो पंचायत के सिमरिया गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात। बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों में दहशत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर किरण पब्लिक स्कूल ने की अनूठी पहल। पर्यावरण रक्षा समिति गठित कर लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक करने का लिया संकल्प। सीसीएल इलाके में कोयला व लोहा चोरों का आतंक जारी है। इलाके में बीती रात अपराधियों ने सीसीएल सुरक्षा गार्ड रिंकू सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में पहले गार्ड रिंकू सिंह को शहर के कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर चिकित्सा के लिए रांची रेफर कर दिया गया। फिलहाल रांची में उसका इलाज चल रहा है और स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 10 बजे रिंकू बाइक से ड्यूटी जा रहा था। इस दौरान मुफस्सिल थाना की ओर से बनियाडी की तरफ जाने वाले रास्ते में जैसे ही वह सोलर प्लांट के पास पहुंचा कि अज्ञात अपराधियों ने उसके आंख पर मिर्ची पाउडर उड़ेल दिया। आंखों में मिर्ची पाउडर जाने से वह अनियंत्रित होकर बाइक से गिर पड़ा, जिसके बाद घात लगाए अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से भाग निकले। इधर ड्यूटी से लौट रहे गार्ड अशोक मंडल की नजर लहूलुहान हाल में सड़क किनारे पड़े रिंकू पर गई, जिसके बाद उसने अन्य कर्मियों और अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर कर्मी मौके पर पहुंचे और उसे लाकर नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इधर घटना की जानकारी पर सीसीएल गिरिडीह एरिया की महाप्रबंधक बासप चौधरी, परियोजना पदाधिकारी एसके, डॉक्टर परिमल सिन्हा मौके पर पहुंचे और गार्ड का हाल जाना। पदाधिकारियों ने घटना की सूचना एसपी दीपक कुमार शर्मा को भी दी। सूचना पर एसडीपीओ विनोद रवानी, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ नर्सिंग होम पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस द्वारा जांच कर जल्द हमलावरों को पकड़ने की बात कही जा रही है। कौन थे सर जिनको चोट लगा है? ये रिंकू सिंह था, सिक्योरिटी गार्ड था, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी आ रहा था और उसी में सोलार प्लांट जो है और हॉस्पिटल का बीच में
उसी जगह में उसको जो रिपोर्ट मिला है कुछ कोयला चोर या लोहा चोर मिल के उसको पीटा। और अशोक मंडल बोल के एक और गार्ड था जो ड्यूटी करके लौट रहा था, तो वही देखा, तो फिर पेट्रोलिंग वाला टीम ला के यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया हमारा निर्देश पर। और अभी इसका स्टिच हो गया माथा में, और हेडक्वार्टर से हमारा जो CMS है उससे बात हुआ, स्टैमफोर्ड हॉस्पिटल में उसको रेफर किया जा रहा है, तो वहाँ पर न्यूरो सर्जरी बेस्ट होता है। और साथ में SP साहब को फोन किया है, SDPO साहब थानेदार सब आया है, बाकी इंक्वायरी भी पुलिस कर रहा है। स्टेट पुलिस हमारा साथ देता है, तो उन लोग भी साथ है, हम भी हमारा इंक्वायरी का साथ है। हम PO मैनेजर पूरा टीम हम लोग आया है और इसका ट्रीटमेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट का बंदोबस्त कर रहा है। ये जो मारपीट होता है इसका सूचना पूर्व में दिया गया है क्या थाना उना में? थाना में तो FIR हम लोग कंटिन्यूस करते भी हैं, पुलिस भी अरेस्ट करता है, जेल भेजता है, फिर जेल से छुट के आता है, फिर वो लोग वही काम करता है। तो अभी भी घमंडी अंसारी, गुल्लू कालू, राजू दास, ये सब का नाम में FIR है। क्या लगता है सर कौन मारा होगा इन लोगों को? ये तो पुलिस इंक्वायरी करके बताएगा, हम लोग भी इंक्वायरी कर रहा है। गिरिडीह प्रखंड के बचटो पंचायत में जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। रविवार की रात जंगली हाथियों ने बचटो पंचायत के सिमरिया गांव में जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में कई बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और बाउंड्री वॉल के अंदर लगे वृक्षों को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही हाथियों ने कई एकड़ में लगे जेठुआ फसल को भी तहस नहस कर दिया। हाथियों के द्वारा सिमरिया गांव के किसानों को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। हाथियों के झुंड ने मुखिया अनीता वर्मा के बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया और आम बागान को नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों के द्वारा गांव के रोहन महतो, रामेश्वर महतो, बहादुर महतो, गणेश महतो आदि दर्जनों किसानों के खेतों में लगे जेठुआ फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने वन विभाग से जंगली हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा और जंगली हाथियों को गांव से दूर भगाने की मांग की है। तीसरी काम की तलाश में दूसरे प्रदेश गए प्रवासी मजदूरों के मौत का सिलसिला जारी है। अलग अलग घटना के शिकार होकर तीसरी प्रखंड में महीने भर के भीतर 3 प्रवासी मजदूर की मौत हो चुकी है। ताजा घटना मध्य प्रदेश के कटनी की है, जहां ट्रेन से कटकर एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। मृतक तीसरी पंचायत अंतर्गत जमुनिया ताण गांव का 55 वर्षीय रसिका मुर्मू था। मिली जानकारी के अनुसार रसिका मुर्मू किसी व्यक्ति के साथ रोजगार की तलाश में कुछ माह पहले ही अपने गांव जमुनिया ताण से बेंगलोर के लिए निकला था, लेकिन वह मध्य प्रदेश में ही रुक गया। इस दौरान शनिवार को रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि रसिका मध्य प्रदेश में क्या कर रहा था, वह जंक्शन पर कैसे पहुंचा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मृतक रसिका के बेटे अजय मुर्मू ने बताया कि घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उसके पिता कुछ माह पूर्व ही रोजगार की तलाश में बेंगलोर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शनिवार रात उन्हें सूचना मिली कि उनके पिता की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम मृतक के घर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री शाह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से बात कर उनके सहयोग से शव लाने की व्यवस्था में जुट गए हैं। पता है, देखे हैं उन दोनों को, पता नहीं है, हाँ देखे हैं, नाम से नंबर भी लिए थे, तो वो टोटल जितना नहीं एक ही को लिए थे वही स्विच ऑफ बता रहा है। अब मध्य प्रदेश में किस जगह थे पता है? मध्य प्रदेश में कटनी जंक्शन, हाँ वहीं काम करते थे, वहीं आसपास? वो बोले थे निकले थे बेंगलोर बोल के। अच्छा, बेंगलोर जा रहे हैं, लेकिन अब बेंगलोर इधर रास्ता में ही जाते समय रास्ते में से घटना कर निकला था, तुमको मालूम है? हाँ, कम से कम वही 3-4 दिन हो रहे हैं निकलने के। 3-4 दिन? कौन लोग गया था मालूम है? कितना लोग गया था? वो 7-8 जैसे वो जो ले जाने वाले थे 2 ठो आए थे पहले, उसके बाद एक बार आए
यहीं पर आकर के पूछे, उसके बाद गए घर चौकवा तरफ, बोले कि पिताजी तो चौक तरफ हैं। फिर इधर से घूमने लगे तो चौक से उधर से ही आ रहे थे, बस यहाँ आए तो वही पूछे कि जाइएगा कि नहीं। अब पहले भी बात विचार शायद हुआ होगा तो वही लेके चला गया। हाँ वही सब लेके। और दूसरा दिन वही बोले कि नहीं जाने वाले, वैसे करके फिर भी सब आए और हम तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आकर के फिर भी की तरह अपने जा रहे थे। जानकारी था जब ले गया, जानकारी था ना। तो ट्रेन से कट के गिरा है। देखिए इधर फोन उन आकर के, जैसे फोन उनसे पता तो चला यही ट्रेन से गिरे हैं, कट गए हैं। कब हुआ घटना ये? घटना ये कल रात को, रात से 12 साढ़े 12 बजे से फ़ोन आया, तब पता चला यहाँ ऐसे एक्सीडेंट हुआ है कि आपका क्या बोलते हैं, यही पिताजी हैं, देखिए फोटो दिखाएं, यही चाचा यहीं दिखाए हैं, मीटर दिखाए हैं। तो माँ है कि नहीं? माँ तो पहले नहीं है ना। नहीं तो पिताजी थे जो एक्सपायर किए ना। पिताजी। कल रात में अचानक खबर मिली कि जमियाटाड़ गांव के बगलरवा टोला में रस्का मुर्मू का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोगों ने पता किया कि किस जगह हुई है। तो हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन में उनकी एक्सीडेंट हुई है। तो थाना प्रभारी जी बोले कि आप लोग खबर कीजिए उनके प्रियजनों को और उनका व्यवस्था कीजिए लाने का। तो हम लोगों ने उसका व्यवस्था किया लाने का, और बाबूलाल जी से बात हुई, यहाँ के जो विधायक हैं, प्रथम मुख्यमंत्री, उनसे बात हुई मेरी, और वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम व्यवस्था कर रहे हैं उनको लाने का। और उन्हीं के द्वारा जो है एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया और उनको यहाँ लाने का व्यवस्था किया गया है उन्हीं के द्वारा। और फिर उनसे बात हुई, बोले कि जब हम तीसरी आएंगे तो फिर उनसे उस प्रियजनों से हम जाकर के मिलेंगे, यही बात हुई। पुलिस की सक्रियता से फिर मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। मामला निमिया घाट थाना इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिले गुप्त सूचना पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में निमिया घाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी लोड कंटेनर को जब्त किया। इस दौरान जांच करने पर कंटेनर में 34 गाय, 5 बाछा, 1 बेल लोड मिले। इसमें 1 गाय की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि बहुत ही क्रूरता पूर्वक ठूस कर कंटेनर में मवेशियों को ले जाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बरामद मवेशियों को मधुबन गौशाला भेज दिया गया है। पर्यावरण की रक्षा हेतु किरण पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह एवं निर्देशक राजीव रंजन सिंह ने अभिनव पहल करते हुए किरण पब्लिक स्कूल पर्यावरण रक्षा समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में वृक्ष लगाना एवं वृक्ष कटाव को रोकने हेतु आम जनों को जागरूक करना है। सोमवार को किरण पब्लिक स्कूल पर्यावरण रक्षा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर रवि महर्षि, महेश जैन, प्रकाश साव, रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, सचिव डॉक्टर सुमन कुमार, संयुक्त सचिव डॉक्टर सौरभ जगनानी, डॉक्टर नीलेश लाल, सुमित जालान, संरक्षक बलविंदर सिंह सलूजा, कोषाध्यक्ष प्रीति कुमारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अरहिंद जैन, अशोक कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, राघव भोक्ता, छोटी रवानी, मोहम्मद जियाउद्दीन, शिखा स्वर्णिमा, सावन मिश्रा, संदीप कुमार लाला, राजीव रंजन, पिंटू पटवा,
राकेश सिंह, सुधांशु सिंह आदि लोगों ने विद्यालय परिसर में दर्जनों फलदार वृक्ष लगाकर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया एवं जिले से बाहर भी पेड़ पौधे लगाने एवं उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया। सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदूषित पर्यावरण एक ज्वलंत समस्या है, इससे निजात पाना अति आवश्यक है। समय रहते यदि इसका समाधान नहीं किया तो मानव का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने आसपास वृक्ष लगाने की जरूरत है ताकि बिगड़ते पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। गांवा प्रखंड क्षेत्र में बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी गांवा सकरी नदी के प्रत्येक दिन सैकड़ों ट्रैक्टर के जरिए बालू का अवैध उठाव हो रहा है। सोमवार को सीओ अविनाश रंजन और गांवा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। जब्त बालू लदे ट्रैक्टर को गांवा थाना लाकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। इस बाबत थाना प्रभारी महेश चंद ने बताया कि सीओ के दिशा निर्देश पर अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग भी नदियों से अवैध रूप से बालू उठाव करते पकड़े जाएंगे, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गांवा सकरी नदी से अवैध बालू उठाव के कारण सकरी नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो बरसात के दिनों में जाल माल के क्षति का कारण बन सकता है। क्या क्या देखता है? कुछ चलो जा। तीसरे पावर सब स्टेशन में ड्यूटी के दौरान 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आकर बुरी तरह घायल होने वाला अनुबंध कर्मी विपुल सिंह विद्युत विभाग के रवैये से परेशान होकर सोमवार को तीसरी पावर सब स्टेशन में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया। इस बाबत भूख हड़ताल पर बैठ विपुल ने बताया कि वह निदान इंटरप्राइजेस के अंतर्गत अनुबंध पर तीसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पावर सब स्टेशन में स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। बीते 10 सितंबर 2023 को वह ड्यूटी के दौरान बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसका इलाज पहले बोकारो फिर भेलोर में करवाया गया, जिसमें उसका एक हाथ खराब हो जाने के कारण उसे शरीर से अलग कर दिया गया, जबकि पैर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बावजूद वह ठीक होने के बाद से तीसरी पावर सब स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्य कर रहा है, लेकिन दुर्घटना के समय से ही उसे मासिक वेतन नहीं दिया गया। साथ ही अब्सेंटी लिस्ट में भी उसका नाम हटा दिया गया और न ही इलाज के लिए कोई मुआवजा दिया गया। वेतन नहीं मिलने से उसके घर की माली स्थिति दयनीय हो गई है। इस बाबत विभागीय अधिकारियों से भी कई दफा गुहार लगाई, लेकिन पदाधिकारियों का रवैया भी उदासीन ही रहा, जिसके बाद थक हार कर वह तीसरी पावर सब स्टेशन प्रांगण में ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने भी पावर स्टेशन जाकर भूख हड़ताल पर बैठे विपुल सिंह और उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही विभाग के जेई से फोन पर वार्ता कर मामले के विषय में बातचीत की, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं होने के कारण उन्होंने अपने लेटर पैड पर संबंधित विभाग को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग करने की बात कही। इस बाबत जानकारी लेने के लिए विद्युत विभाग के एसडीओ से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? रिसीव करा देना है, सूचना परमिशन नहीं दे। इनका सेक्रेटरी को मामला ये है कि विगत 10 सितंबर 2023 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, विद्युत आघात हो गया था हमारे साथ, और हम इलाज के दौरान बोकारो गए। बोकारो में नहीं ठीक होने पर हम पुनः बेलोर गए, जहां मेरा एक हाथ कट गया। और पुनः इलाज कराने के बाद वापस आने के बाद आज तक हमको वेतन नहीं मिला है और एब्सेंटी लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। संबंधित विभाग का क्या कहना है? बात किए थे वरीय पदाधिकारी से बात करने के बाद बोला गया कि ठीक है, सेंसन सीट बढ़ेगा तो आपका नाम पुनः चढ़ा दिया जाएगा और वेतन भुगतान चालू कर दिया जाएगा। इलाज दुर्घटना के बाद से अभी तक मेरा पेमेंट रुका हुआ है और एब्सेंटी लिस्ट से भी नाम हटा दिया गया है। इसमें विभाग द्वारा हमें एक भी रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। तो मांग है हमारी, ये सब मांग पूरी हो जाएगी। आप तो तीसरी सब स्टेशन में बैठे हुए हैं, विपुल कुमार सिंह संसन में। इनका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ भी इनका कट गया, विकलांग हो गया। इनको आउटसोर्सिंग का काम से भी निकाल दिया और आज तक मुआवजा भी नहीं मिला। क्या निकाला? अच्छा ठीक है, तो हाँ अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मुआवजा कैसे मिलेगा? पुराना एजेंसी तो चला गया यहाँ से, तो जो कंपनी में काम कैसे नहीं किया? 3 साल तक काम किया। हाँ, तो एक थाना प्रभारी यहाँ से चल जाए, मर्डर केस का आयु रहे, तो उसके बाद जो थाना प्रभारी आएगा क्या कहेगा कि अब पुराने थाना प्रभारी से पूछिए, अब मर्डर केस में हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा थोड़े नियम है। जो एजेंसी काम करेगा जवाबदेही भी उसी का होगा। कैसे नहीं होगा? इस सब स्टेशन में आप काम करा रहे हैं तो जवाबदेही किसका होगा? लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद अब झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल के लोग जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेता दबे जुबान अपनी दावेदारी भी पेश करते दिख रहे हैं। इसकी तैयारियां भी देखने को मिलने लगी है। सोमवार को धनवार के पूर्व विधायक शाह झामुमो नेता निजामुद्दीन अंसारी ने तीसरी में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने महागठबंधन से धनवार विधानसभा के लिए भाकपा माले की दावेदारी को नकारते हुए कहा कि महागठबंधन में केवल 3 पार्टियां झामुमो, कांग्रेस और राजद ही शामिल हैं। अन्य पार्टियां लोकसभा चुनाव तक की महागठबंधन का हिस्सा थी। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव में धनवार विधानसभा सीट से झामुमो का ही उम्मीदवार ठोस उम्मीदवार होगा। इस दौरान महागठबंधन में शामिल पार्टी को भी अपने क्षेत्र में कमजोर करार दिया। उन्होंने कहा कि धनवार विधानसभा में कांग्रेस व आरजेडी कहीं नजर ही नहीं आती है। एक बार चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने 4000 वोट और आरजेडी प्रत्याशी ने 2000 वोट ही लाया था। क्षेत्र में इन दोनों पार्टियों का कोई संगठन ही नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो पूर्व विधायक
फिर से चुनाव लड़ने के मूड में है और पार्टी में अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को भाजपा द्वारा अपनी उपलब्धि बताने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इसको लेकर आम जन तक जाएंगे और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे। दुरुस्त कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो आज ही कह दीजिए कि अब हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति यहीं समाप्त कर दीजिए, तो हम यहीं से घोषणा करके जाएंगे कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इस तरह कोताही रहेगा तो राजनीति करने से क्या लाभ है? कुछ लोग बहुत परेशान रहेंगे रात दिन, बाकी लोग घर में आराम करेंगे, तो संगठन आपका नहीं। संगठन के लिए अभी लू चल रहा है, लेकिन बैठे हुए हैं, लेकिन इतने लोग बैठे हुए। आज प्रखंड के सचिव है, वो भी नहीं है। उनको खबर कीजिए कि उस डेट को हम जरूर जाएंगे उस पंचायत में। और हम ज़्यादा करके चाहते हैं कि इधर उधर घूम लेते हैं, लेकिन इधर थान सिंह जी वगैरह नहीं घूम पाए हैं, लोकाय पंचायत नहीं घूम पाए हैं इधर। अगर आप लोग ये नहीं किए तो मान के चलिए कि हम चुनाव नहीं करेंगे। जब संगठन नहीं तैयार रहेगा तो हम चुनाव नहीं करेंगे। हारने के लिए इस बार चुनाव हम लड़ेंगे तो जीतने के लिए। जब संगठन ही नहीं रहेगा तो जीतना बहुत मुश्किल थी, कैसे जीता? इसलिए संगठन में जो 4.5 साल तक कोताही की उसको भूल जाइए। अब जो 4 महीना है इसमें कम से कम सब लोग एक्टिव हो जाइए, तभी हम लोग चुनाव जीतेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर संगठन का समीक्षा कर रहे थे। संगठन किस स्थिति में है, जहाँ कमजोर है वहाँ कैसे मजबूत हो, उसी को मेन रणनीति तय करने के लिए आज का बैठक है। आने वाला विधानसभा की तैयारी में क्या जुट गए हैं क्या? हाँ, हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और सबसे पहला प्राथमिकता है कि हमारी जो सरकार विभिन्न योजनाओं को चला रही है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है और उसका लाभ भाजपा के लोग ले रहे हैं। वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमारी सरकार पेंशन दे रही है, आपको आवास दे रही है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रही है। जो भी योजना है राज्य सरकार का, वो लोग अपने उपलब्धि में गिना रहे हैं और आम जनता इसको समझ नहीं पा रहा है। तो हम लोग, हमारा संगठन के लोग राज्य सरकार के योजना को लोगों तक समझा सके कि भाई ये योजना हमारी सरकार की, ये केंद्र सरकार का नहीं है। धनवार विधानसभा से अब की बार जो चुनाव होगा उसमें एनडी गठबंधन से ही होगा या अलग से जेएमएम लड़ेगी? देखिए, गठबंधन हम लोगों की है, तो गठबंधन की कौन कौन पार्टी का है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का है। 3 ही पार्टी का गठबंधन है। चौथा पार्टी का गठबंधन जो था वो लोकसभा तक ही था, विधानसभा में ऐसा कोई गठबंधन नहीं। तो सर, क्या धनवार विधानसभा से यह सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है उम्मीदवार के तौर पर? कांग्रेस आरजेडी कहीं नजर आता है क्या इस विधानसभा क्षेत्र? कांग्रेस भी अपना चुनाव लड़ा है तो अकेले में 4000 वोट आया है और आरजेडी लड़ा है तो 2000 वोट आया है। तो वो सब पार्टी का यहाँ कोई संगठन नहीं है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। थैंक यू।